हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सी शार्प का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जेनरिक्स। भाई देखो, जेनरिक्स के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक आता है जेनरिक मेथड्स और दूसरा आता है हमारे पास जेनरिक क्लास। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं जेनरिक्स की और जेनरिक मेथड्स की, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम जेनरिक क्लासेस की बात करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है जेनरिक्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। ठीक है, जेनरिक्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो कि जेनरिक्स इंट्रोड्यूस कब हुआ इन सी शार्प 2.0। ठीक है, 2.0 के अंदर हमारे पास ये जेनरिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट देखो, जेनरिक्स अलाउ यू टू राइट अ क्लास और मेथड दैट कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप। इसका मतलब कि जेनरिक्स आपको अलाउ करता है कि आप कोई ऐसी क्लास बनाओ और ऐसा मेथड बनाओ जो कि हर डेटा टाइप के साथ काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मेथड है, मैं चाह रहा हूं वो हर किस्म का मेरे पास हर किस्म की वैल्यू एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो तब मैं जेनरिक्स का यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ इस नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनरिक मेथड्स। ठीक है, फिर आएंगे हम जेनरिक क्लास में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड। ठीक है, और इसको हम फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक भी कर देते हैं ताकि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखता हूँ शो एरे। ठीक है, सही है, एक मैंने मेथड बनाया, इसका नाम क्या रखा, शो एरे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मेथड है इसके अंदर मैं मतलब जब भी ये मेथड चले तो हमसे एज अ आर्ग्यूमेंट में कोई एरे ले। ठीक है, मतलब पैरामीटर में हमसे एरे ले। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंटीजर। ठीक है, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए। ठीक है, मतलब ये इसका नाम है, या मैं ए आ रहा हूँ, मतलब ये इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी शो एरे का मेथड चलेगा तो ये हमसे इंटीजर टाइप का एरे लेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर आके कहता हूँ फॉर लूप में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर लिखता हूँ और टैप टैप। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ हमारा जो एरे है डॉट। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी एरे इस फंक्शन में यूजर पास करेगा उस एरे को जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे हमारा लूप चलेगा कहाँ से, 0 से चलेगा, और फिर कब तक चलेगा, मतलब आई जब तक लेस देन होगा एरे डॉट लेंथ, मतलब जब तक लेस नहीं हो जाता एरे डॉट लेंथ की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर ने एक एरे पास किया है नंबर्स का और उसके अंदर 3 नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 3 है। तो 3 से एक कम, मतलब इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर यहाँ पे वो जो एरे पास कर रहा है यूजर उसकी लेंथ कितनी है, 3, तो इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक चलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आऊं मैं, इसको मैं टैप टैप CW, और यहाँ पे आके अब मैं चाह रहा हूँ ये जो एरे है, ठीक है, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाए, आई आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब आई में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0। ठीक है, अब 0 पे जो भी वैल्यू होगी एरे की वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह से जितनी भी वैल्यूज एरे के अंदर होंगी वो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सही है, मतलब इस तरह से क्या होगा, हमारे पास एक डायनेमिक तरीके से काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, हमारे पास क्या काम हो रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल। ठीक है, हमारी क्लास का क्या नाम है, एग्जाम्पल। तो मैं इसका एग्जाम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल obj इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आके अच्छा, बल्कि देखो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, हमने तो ये मेथड स्टैटिक रखा था ना। ठीक है, तो हम इसको इस मेथड को किस तरह से कॉल कर सकते हैं, बाय क्लास में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कॉल करता हूँ क्लास के नेम के साथ। हमारी क्लास का क्या नाम है,
एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ डॉट, फिर उसके बाद हमारा क्या है शो एरे, ठीक है। अब ये हमसे लेगा एक एरे एज अ आर्ग्यूमेंट, तो वो एरे हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ इंट, और यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एरे का नंबर्स इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे इंट, और अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेंथ देता हूँ 3, सही है। और आप इसके अंदर, अच्छा देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के आप इस तरह से इसको वैल्यू दे दो नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 पे मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, 11, और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। मतलब साइज कितना है 3, तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर 1 लेस होगा, ठीक है, 0, 1 और 2 बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ 22 और यहाँ पे 32, ठीक है। अब ये जो मैंने एरे बनाया है, मैं इसको पास कहाँ कर देता हूँ, इस शो एरे के मेथड के अंदर, क्योंकि ये मेथड हमसे यहाँ पे क्या ले रहा था, एक एरे ले रहा था, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये जो मैंने नंबर्स वाला एरे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँ, इन दी एंड हम इसको कहते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, ठीक है, यहाँ पे आके रन करूँ तो आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो जो भी हमारे पास एरे की वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। यही काम कर रहा था हमारा शो एरे का मेथड, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मैं चाहूँ कि मैं इसी मेथड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पर बनाऊं, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रखूं नेम्स इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आके स्ट्रिंग, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं साइज देता हूँ 3 नेम्स, ठीक है। अच्छा देखो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, शॉर्ट तरीका भी है। आप यहाँ पे क्या करो, कर्ली ब्रैकेट ऑन करो और यहाँ पे नेम्स दे दो जो आपको स्टोर करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 3 यहाँ पे नेम स्टोर करवा लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही जो मेरे पास मेथड है, ठीक है, मैं इसके अंदर क्या करूँ, क्या स्टोर करवा लूँ, नेम्स का, ठीक है, नेम्स का एरे। लेकिन नेम्स का एरे किस टाइप का है, नेम का एरे हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं इसके अंदर नहीं दे सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल शो एरे की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास ये एक मेथड है ना, मैं इसी को ओवरलोड कर सकता हूँ ना, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग में हमने क्या पढ़ा था, सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब मैं क्या कह देता हूँ कि भाई ये जो एरे लेगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एरे आएगा उसको वो लूप के थ्रू प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे अब देखो, अब एरर चला गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ, ठीक है, तो देखो अब नीचे उसके नाम भी शोर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मतलब बहुत अलग अलग किस्म का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर्स भी स्टोर करवाने हैं, नेम्स भी, स्टूडेंट के नेम्स या कोई फ्लोट में वैल्यूज, तो मुझे यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू कितने सारे मेथड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कितने सारे मेथड बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा कोड ज्यादा होगा, ठीक है, और ऊपर से हमारी जो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा मेथड हो, मतलब एक ही ऐसा वर्सेटाइल मेथड हो जो कि सारी डेटा टाइप्स को हैंडल करे, ठीक है। तो ऐसे मेथड को हम बना देंगे जेनरिक टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं ये मेथड हटा देता हूँ, ठीक है, ये जो दूसरा मेथड स्ट्रिंग के लिए बनाया था, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं ये जो एक ही मेरा मेथड है ना, ये शो एरे, इसके अंदर मैं हर टाइप का डेटा स्टोर करवा सकूं बगैर मेथड ओवरलोडिंग किए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, अब इसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग करता हूं। यहाँ पे जो शो एरे है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूं एंगुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे देता हूं फॉर एग्जाम्पल टी, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है, जेनरिक का प्लेस होल्डर, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आप एस कर दो, आप इसका नाम डी रख दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसका नाम यहाँ पे टी रखा, ठीक है। लेकिन अब जहां जहां पे डेटा टाइप है वहां वहां आप क्या दे दोगे, ये टी दे दोगे, ठीक है। अभी देखो हमें पता नहीं है कि ये टी क्या है, ये टी मतलब कब डिसाइड होगा, जब हम अपने प्रोग्राम को कोई भी वैल्यू देंगे और जब प्रोग्राम रन टाइम में चला जाएगा, ठीक है। जब प्रोग्राम को रन हो जाएगा तब जिस टाइप की वैल्यू हम इस एरे को पास करवाएंगे वो ये जो टी है वो उसी टाइप का बन जाएगा, ठीक है, उसी टाइप से वो रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अभी देखो, अभी मैं इस शो नंबर के मेथड के अंदर क्या पास कर रहा हूँ, किस टाइप का एरे, नंबर्स टाइप का एरे मैं पास कर रहा हूँ। तो अगर मैं अभी यहाँ पे रन करूं तो क्या होगा, हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी मेथड में
ठीक है, मतलब इसी मेथड के अंदर अब मैं यहाँ पे नेम्स का जो मैंने एरे बनाया था वो भी दे दूं, ठीक है। तो अब आके अगर यहाँ पे मैं रन करूं तो देखो प्रिंट करवा रहा है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डबल टाइप का कोई मेरे पास एरे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट में मेरे पास वैल्यूज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2.3, 4.6, 2.4, ठीक है। अब ये क्या है, मेरे पास एक एरे बन गया, ठीक है। बल्कि एरे के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। अब मेरा एक एरे बन गया है पॉइंट्स का, तो मैं चाह रहा हूं वो भी अगर मैं इसी एरे के अंदर शो करवाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसके अंदर कौन सा आप दे दूंगा एरे पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर रन करूं तो देखो ये भी हमारी वो एक्सेप्ट भी कर लेगा और रिजल्ट भी प्रिंट करवा लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास आप कह लो कि फॉर एग्जाम्पल जनरलाइज काम हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो इसको कि हमारे पास मेथड कितने हैं, सिर्फ एक ही मेथड है, लेकिन वो हर डेटा टाइप के मतलब हर डेटा टाइप का एरे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है जेनरिक्स का, ठीक है, जो कि बहुत यूजफुल मेथड है जब आपको टाइप सेफ्टी परफॉर्म करनी हो, मतलब जब आप चाह रहे हो कि कंपाइल टाइम पे मेरे पास एरर ना आए, ठीक है। क्योंकि जो भी आप यहाँ पे एरे देते हो ना वो किस टाइप का है वो इस टी से रिप्लेस हो जाए, और वही टी आपने कहाँ बताया हुआ था, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये आपके पास यूज है इसका जेनरिक्स का, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अच्छा एक और इसकी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। एक तो हमने एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल की, ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कमेंट, और ये जो हमने एरे वगैरह सारी चीजें बनाई थी इसको भी हम करते हैं कमेंट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक, इसको भी स्टैटिक रखते हैं, ठीक है। और इसकी अब मैं रिटर्न टाइप रखता हूँ बूल, बूल मतलब बुलियन, ठीक है। मतलब ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ चेक, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। मतलब इंट मैं यहाँ पे कहता हूँ a और कॉमा इंट b, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको चेक करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ बूल टाइप का, ठीक है, c, और इसके अंदर मैं कहता हूँ a डॉट इक्वल्स, ठीक है। इक्वल्स का मेथड क्या करेगा, चेक करवाएगा कि a बराबर है b के, ठीक है। मतलब जब भी ये फंक्शन चलेगा हम जो भी नंबर देंगे इंट a और इंट b को, तो वो चेक करवाएगा कि a बराबर है b के। अगर बराबर होगा तो c के पास क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू, और अगर बराबर नहीं होगा तो c के पास क्या स्टोर होगा, फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करवा दूं, क्योंकि रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, बूल है, ठीक है। तो उसी टाइप का वेरिएबल मुझे क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न आ गया। तो अगर अब मैं इस मेथड को कॉल करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास का क्या नाम है, एग्जाम्पल डॉट, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेथड है, चेक, ठीक है, सही है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे दूं 10,10, तो ये दोनों बराबर है ना वैल्यूज, तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि रिटर्न हो रहा है। तो इसको हमें किस में रखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर। तो इसको हम यहाँ से उठा के इसके पैरेंथेसिस के अंदर रख देते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे अगर मैं रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, ट्रू आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट इसका 20 करूं, ठीक है, और इसको रन करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अच्छा देखो अभी तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंटीजर चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को आपस में अगर कंपेयर करवाना हो, ठीक है, तो तब तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसकी भी मेथड ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग बहुत सारे मेथड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जेनरिक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जेनरिक में क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेक है इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टी दे देता हूँ। तो यहाँ पे जहां भी डेटा टाइप दे रहे हो उसकी जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मतलब अब टी टाइप का ए है और टी टाइप का बी है, लेकिन इसकी टाइप अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। ये डिसाइड कब होगी, जब हम इसको वैल्यू देंगे और जब ये प्रोग्राम रन टाइम में चला जाए तब इसकी वैल्यू इससे इस टी से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब अभी मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, नंबर्स दे रहा हूँ ना, इंटीजर दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो अभी हमें बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा, ठीक है।
क्योंकि 10 और 20 इक्वल नहीं है, सही है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूं, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं और अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो नेम्स को कंपेयर करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ अली, ठीक है, अली को कंपेयर करवाओ आप अली से, ठीक है। तो अभी क्या है, दोनों सेम है, तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। देखो ट्रू आ रहा है सेकंड पे, सही है। फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कोई कैरेक्टर, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई कैरेक्टर भेजना हो, फॉर एग्जाम्पल ए और यहाँ पे भी ए, बल्कि सिंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल कोट्स, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के लिए, सही है। तो देखो एरर चला गया। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो ट्रू आ रहा है। मतलब किसी भी टाइप का डेटा मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, चेक करवा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। क्यों, क्योंकि इस मेथड को मैंने क्या बनाया हुआ है, जेनरिक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, अब इसकी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। देखो वही पॉइंट, जेनरिक्स अलाउ यू टू राइट अ क्लास और मेथड दैट कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, जेनरिक्स अलाउ यू टू डिफाइन अ क्लास विद प्लेस होल्डर्स, ठीक है। मतलब अभी हमने सिर्फ मेथड्स पढ़ा, अभी क्लास नहीं पढ़ी हमने जेनरिक। तो जेनरिक क्लास को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी एक वर्ड यूज कर रहा है प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर क्या था, देखो ये जो हमने टी लगाया था ना एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। मतलब ये प्लेस होल्डर ही समझ लो एक ऐसी वर्सेटाइल डेटा टाइप है जो कि आपकी हर किस्म की डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगी, सही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छा अब देखो ये बता रहा है जेनरिक्स कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जेनरिक अलाउ यू टू डिफाइन अ क्लास विद प्लेस होल्डर्स फॉर द टाइप ऑफ इट्स फील्ड्स, देखो फील्ड्स, मेथड्स, पैरामीटर्स, ठीक है। मतलब जो भी आप प्लेस होल्डर में दोगे वो आप किस किस से रिप्लेस करवा सकते हो डेटा टाइप में, फील्ड्स की डेटा टाइप से रिप्लेस करवा सकते हो, मेथड्स की डेटा टाइप से रिप्लेस करवा सकते हो और पैरामीटर्स की डेटा टाइप से रिप्लेस करवा सकते हो। तो ये यही कह रहा है, जेनरिक्स रिप्लेस दिस प्लेस होल्डर विद सम स्पेसिफिक टाइप एट कंपाइल टाइम। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये जो पहला चेक मेथड था, इसके अंदर हमने वैल्यू क्या दी, 10 और 20। इसका मतलब यहाँ जो a है ये क्या हो गया, 10 हो गया, और b क्या हो गया, 20 हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे यही सेम मेथड, यहाँ पे मैंने अली दिया तो a के पास जाके अब ये t की टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये काम किस पे हो रहा है, यहाँ पे हम कंपाइल टाइम पे वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो, इट हेल्प्स यू टू मैक्सिमाइज कोड रीयूज, टाइप सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। कोड रीयूज का मतलब देखो एक ही आपके पास मेथड है, एक ही मेथड है और उसको मैं नीचे बार बार यूज कर रहा हूं, ये हो गया कोड रीयूज, ठीक है। फिर आ गया टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी का मतलब कि मेथड के अंदर मैं किसी भी टाइप का डेटा दे रहा हूं, मतलब एरर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए मेथड नहीं है, ठीक है, वर्सेटाइल टाइप के लिए मेथड है। और फिर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस किस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेथड है, हमारा कोड ज्यादा नहीं है, तो परफॉर्मेंस भी हमारी इससे मेंटेन रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब ये कह रहा है कि जेनरिक्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन जेनरिक इंटरफेसेस, मतलब जेनरिक इंटरफेसेस भी बना सकते हैं, क्लासेस भी बना सकते हैं, मेथड्स भी, इवेंट्स भी और डेलीगेट्स भी, सही है। इन सबको हम क्या बना सकते हैं, जेनरिक बना सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। फिर देखो, यू मे गेट इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप्स यूज्ड इन जेनरिक डेटा टाइप, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकी टाइप भी पता कर सकते हैं रन टाइम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं ये रिटर्न हटाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ टी, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक वेरिएबल देता हूँ, ठीक है, ए टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो टाइप ऑफ है, ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अब भूल के बजाय मैं इसको कर देता हूँ वॉइड, ठीक है। मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ, CW टैप टैप, और इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ए, ठीक है, सही है। तो अभी यहाँ पे आ रहा है ए पे एरर आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसको टी कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब जब ये मेथड चलेगा तो इस टी की डेटा टाइप क्या है वो हमें बताएगा, ठीक है। मतलब इस टी के पास जो भी हम वैल्यू देंगे उसकी टाइप क्या होगी, डेटा टाइप क्या होगी, वो हमें प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारा चेक का मेथड है एग्जाम्पल डॉट चेक, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं अली पास करता हूँ। अब अली क्या है,
अली स्ट्रिंग है ना हमारे पास, ठीक है, तो उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग हमें प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस मेथड को अगर मैं चलाऊं तो आप रिजल्ट देखना, देखो क्या दिखा रहा है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। मतलब रन टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे हम उसकी टाइप ऑफ मतलब डेटा टाइप चेक कर रहे हैं कि किस टाइप का मैंने वेरिएबल पास करवाया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हम नंबर देता हूँ, मैं इसके अंदर 10 दे देता हूँ और यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ। तो अब देखो अब क्या दिखा रहा है, सिस्टम डॉट int 32, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लोटिंग पॉइंट दे दूं 10.23 और यहाँ पे आके अगर रन करूं, क्योंकि टाइप ऑफ का मेथड क्या करता है, हमें उसकी टाइप रिटर्न करता है, ठीक है। टाइप मतलब कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ, इसको डबल की वैल्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, सिस्टम डॉट डबल, ठीक है। मतलब इस तरह से भी हम इसका यूज करवा सकते हैं, मतलब टाइप पता कर सकते हैं किसकी, जो हमारा प्लेस होल्डर था ना उसकी टाइप पता कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर, ठीक है। तो एक ये यूज हो गया इसका। अब देखो, अ जेनरिक क्लास और मेथड कैन बी डिफाइंड यूजिंग एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। आप एंगुलर ब्रैकेट्स भी इनको कहते हो, एंगल ब्रैकेट भी कहते हो। अब देखो जेनरिक हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, इंटरफेस पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिंपल क्लास, मेथड, स्टैटिक मेथड, प्रॉपर्टी, इवेंट, डेलीगेट्स और ऑपरेटर, ठीक है। इन सब को हम क्या बना सकते हैं, जेनरिक बना सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ जेनरिक, मतलब एडवांटेजेस क्या है इसके। पहला पॉइंट देखो, इंक्रीजेस द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है। मतलब यही जो मेथड था इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ डिफरेंट डेटा टाइप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी हो गई। फिर है जेनरिक आर टाइप सेफ, यू गेट कंपाइल टाइम एरर्स इफ यू ट्राई टू यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा देन द वन स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा देखो ये बात कर रहा है अभी क्लास की, ठीक है। तो अभी मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ। तो जब हम क्लास डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, मतलब अभी जेनरिक मेथड पढ़ा है ना, तो जेनरिक मेथड के ऊपर ये सूट नहीं करता, क्योंकि वहां पे हम कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहे अभी इसी मेथड के लिए, ठीक है। मतलब जो टाइप हम दे रहे हैं यहाँ पे उसी टाइप का हमें यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव करता हूँ पॉइंट। ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनरिक हैज अ परफॉर्मेंस एडवांटेज बिकॉज इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अच्छा आप देखो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस यहाँ पे लेके जाऊं, ठीक है, जो हमने पहले यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए थे, ठीक है, टी टाइप के, सही है, इस तरह से हमने ये किया था, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जेनरिक यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जेनरिक यूज ना करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से प्लेस होल्डर हटाता हूं, मैं इस टी की जगह देता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इस टी की जगह क्या दे रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं दे रहा हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, देखो एरर नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं यहाँ पे फिलहाल इन दोनों को कमेंट करूं, ठीक है, देखो अभी इस मेथड के पैरामीटर्स को मैंने किस टाइप का बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट टाइप का बनाया हुआ है। इसका मतलब 10 अभी यहाँ पे गया और वो कहां पे चला गया, ऑब्जेक्ट के पास चला गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो 10 है ये क्या है, ये इंटीजर है ना, वैल्यू टाइप है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास बॉक्सिंग हो रही है। मतलब ये जो 10 है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, रेफरेंस टाइप में। मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू टाइप है, ये वैल्यू टाइप कन्वर्ट कहां पे हो रही है, रेफरेंस टाइप के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाती है बॉक्सिंग। लेकिन बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि देखो ये हो रही है कन्वर्जन। मतलब यहाँ पे मैं ये जो 10 और 20 मेरे पास वैल्यू टाइप है ना, इसको मैं कन्वर्ट किस में करवा रहा हूँ, रेफरेंस टाइप में, मतलब ऑब्जेक्ट में। तो ये जो बॉक्सिंग हो रही है ना, ये हमारी परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है, मतलब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है, फास्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो बॉक्सिंग है, अनबॉक्सिंग, इसको हम अवॉइड करेंगे। तो यही पॉइंट ये यहाँ पे बता रहा है, जेनरिक हैज अ परफॉर्मेंस एडवांटेज बिकॉज इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। मतलब अगर आप बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को रिमूव करना चाहते हो तब आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जेनरिक्स। क्योंकि अगर बॉक्सिंग होगी ना, इसका मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, ठीक है, वो फास्ट नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगाते हैं, ठीक है, टी, और इसकी जगह भी हम ऑब्जेक्ट की जगह क्या दे देंगे, टी, और यहाँ पे भी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो इस टी से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट था, ठीक है। तो जेनरिक मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं, इसका प्रैक्टिकल तो देख लिया, बस थ्योरी इसकी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, जेनरिक मेथड्स प्रोसेस वैल्यूज हुज डेटा टाइप्स आर नोन ओनली व्हेन एक्सेसिंग द वेरिएबल्स दैट स्टोर दीज वैल्यूज। इसका मतलब जब हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं, ठीक है, तब डिसाइड होता है कि ये जो जेनरिक टाइप का जो वेरिएबल था, प्लेस होल्डर था, ये किस वैल्यू से रिप्लेस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अ जेनरिक मेथड इज डिक्लेयर विद द जेनरिक टाइप पैरामीटर लिस्ट, ठीक है, विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्या है, ये जेनरिक टाइप पैरामीटर कहला रहा है। जो टी दिया है ना मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स में, ये क्या कहला रहा है, जेनरिक टाइप पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज कर रहा है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट का मतलब कि हम यहाँ पे कॉमा लगा के एक से ज्यादा भी यहाँ पे प्लेस होल्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब पहले एक था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल। तो इस तरह से क्या हो गई, जेनरिक टाइप लिस्ट हो गई, ठीक है। तो मतलब अभी हमने सिर्फ सिंगल पैरामीटर देखा है, तो जब इसको फॉर एग्जाम्पल आगे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इसको एक ही रखता हूँ, लेकिन पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक से ज्यादा जेनरिक टाइप पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, डिफाइनिंग मेथड्स विद टाइप पैरामीटर्स अलाउ यू टू कॉल द मेथड विद अ डिफरेंट टाइप एवरी टाइम, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो ये जो 3 लाइंस हैं, हर दफा हम मेथड को कॉल कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप के थ्रू, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यू कैन डिक्लेयर अ जेनरिक मेथड विद जेनरिक और नॉन जेनरिक क्लास। अच्छा देखो, अब ये पॉइंट समझने वाला है, मतलब हमारे पास अभी ये जो क्लास है एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने जेनरिक मेथड बनाया है, ये अभी नॉन जेनरिक क्लास है। इसका मतलब ये जेनरिक क्लास नहीं है। तो नॉन जेनरिक क्लास के अंदर भी हम जेनरिक मेथड बना सकते हैं और जेनरिक क्लास के अंदर भी हम जेनरिक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनरिक मेथड्स कैन बी डिक्लेयर्ड विद द फॉलोइंग कीवर्ड्स। इसका मतलब वर्चुअल मेथड भी जेनरिक हो सकता है, ओवरराइड मेथड भी जेनरिक हो सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसकी बॉडी नहीं होती, वो भी जेनरिक हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक है जेनरिक्स इन सी शार्प, जिसमें अभी हमने जेनरिक मेथड को कवर किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनरिक क्लास को कवर करेंगे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जेनरिक्स और जेनरिक मेथड्स इन सी शार्प। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।